हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने टॉपिक किया था रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल्स का, और आज उसी पर बेस्ड टॉपिक है रिफ्रैक्शन का। आज है, कल था रिफ्लेक्शन, आज है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल्स। क्या होता है देखो भाई, रिफ्रैक्शन कह रहा है मीन्स लाइट जो होती है उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि वन मीडियम से सेकंड मीडियम में क्या होगी, वो पास हो जाएगी। उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जहाँ से जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्शन यानी कि पास हो जाएगी। कैसे देखो, रिफ्लेक्शन जो होता है ना, ये हमारे पास क्या है, जब रिफ्लेक्शन किया था, रिफ्लेक्शन में हमने लिया था मिरर, यानी कि मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई थी। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्शन का केस करते हैं तो रिफ्रैक्शन में हम लेते हैं कोई भी सरफेस। क्या होती है, सरफेस है ये हमारे पास, यानी कि जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्शन यानी कि पास होगी अंदर। तो देखो हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आती है। कौन सी लाइट, कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, हम इसको नेम देते हैं रे 1। यहाँ से आई, यहाँ से इस सरफेस से टकराते ही हमें पता है इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ होता है। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम एक सेकंड रे और लेते हैं, यहाँ से ये रे आई ऐसे, ये भी हमारी इंसिडेंट रे है, इसको हम नेम दे देते हैं 2। ठीक है, ये वाली 1 रे, ये 2 रे। यहाँ से सरफेस पर टकराते ही इस पर फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, सरफेस में से लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाए मीन्स पास हो जाती है लाइट। ठीक है, उसके बाद इसमें जो हमने रिफ्लेक्शन किया था उसमें क्या था, सिर्फ टकराई और वापस, यानी कि एक ही मीडियम था। लेकिन इसके अंदर हमारे पास 2 मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। ठीक है, हमारे पास 2 मीडियम होगा, यानी कि इस मीडियम से लाइट रेयर से डेंसर में जा रही, मीन्स हमारे पास 2 क्या है, मीडियम है। उसके बाद देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है, मीन्स ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन वाली है भाई, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड है ये दोनों। तो देखो जब इंसिडेंट रे आई तो जो एंगल बनता है वो हमारे पास बनता है एंगल आई। इतना पता है, जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, एंगल आई। उसके बाद देखें हम कि हम क्या करेंगे, इस लाइन से इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लगा देते हैं, यानी कि वेव फ्रंट हमें निकालना है। यहाँ से इस लाइन से टकराई और ये सेट है, और फिर यहाँ से क्या है, हम यहाँ से भी एक ऐसे लेंगे, मीन्स ये जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम लेंगे इस पॉइंट को ऐसे। ठीक है, ये हमारी क्या है, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। हम इस वाले को पॉइंट को नेम दे देते हैं, यहाँ से ए, ये बी, ये सी, ये वाला जो पॉइंट है ये सी पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसको डी पॉइंट दे देते हैं। इतना समझ में आने के बाद देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एंगल है इंसिडेंट एंगल आई। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये कंप्लीट एंगल निकालना है, मीन्स हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये जो कंप्लीट एंगल है ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है ना कंप्लीट। लेकिन ये जो है हमें तो सिर्फ इतना निकालना है, तो क्या होगा 90 माइनस ये वाला आई। ठीक है, क्या हुआ 90 माइनस आई। उसी तरह से हम निकालेंगे कि अगर हमें ये कंप्लीट एंगल निकालना हो, अब हमें ये एंगल भी निकालना है। ये एंगल कितना है ये देखो, तो भाई देखो ये जो नॉर्मल है ये हमारा नॉर्मल, इस नॉर्मल से अगर ये एंगल देखें तो ये 90 डिग्री का है ना। लेकिन हमें तो ये कंप्लीट एंगल निकालना है, ये कंप्लीट एंगल है ये 90 डिग्री का, लेकिन हमें ये एंगल निकालना है। मीन्स क्या होगा कि 90 जो है 90 माइनस 90 प्लस आई था, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कैंसिल, ये क्या बचा हमारे पास, एंगल आई बचा। ठीक है, इसमें जो मेन है वो है ये एंगल सी, यानी कि अगर ये वाला सिस्टम जो है, जो एंगल है ये आई एंगल है, ये 90 माइनस आई, ये आई, अगर ये समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसी तरह से हम ये वाले करेंगे, तो देखो
ये वाला जो एंगल है ये आई था, लेकिन ये एंगल जो है वो आर है, ये रिफ्रैक्टेड के लिए एंगल आर है। अगर हम ये वाला कंप्लीट एंगल देखें, अगर हम ये कंप्लीट एंगल देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है भाई, ये ऐसे है ना, क्योंकि जहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ होता है ना वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये कंप्लीट 90 का बनेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना निकालना है जिसमें आर भी है, तो हम लिखेंगे इसको 90 माइनस आर। इतनी बात समझ में आने के बाद अब हम निकालेंगे ये वाला एंगल। ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखो कि हमें कंप्लीट एंगल कितना निकालना है, हमें इस नॉर्मल से और इस साइड का, यानी कि हमें इतना एंगल जो है वो क्या है, ये जो नॉर्मल है और इससे 90 डिग्री का एंगल है, और निकालना है सिर्फ ये मीन्स हम करेंगे 90 माइनस ये वाला माइनस करेंगे तो 19 प्लस आर, यानी कि इससे ये कैंसिल, ये कौन सा एंगल बचा, एंगल आर। ठीक है, ये था दोनों तरफ आई एंगल आर एंगल, 90 माइनस आई 90 माइनस आर, ये आई एंगल ये आर एंगल। बस ये सिस्टम है, ये सिस्टम समझो, टॉपिक कंप्लीट। अगर डेरिवेशन आएगा तो भी आप कंप्लीट करोगे, इसी पर बेस है कंप्लीट सारा सिस्टम। तो इसमें हम ये वाला ले लेते हैं मीडियम 1 के लिए लेते हैं μ1 और मीडियम 2 के लिए लेते हैं μ2। हमारे पास μ1 जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, उसी प्रकार हम जो इनके बीच के जो डिस्टेंस को लेते हैं वो v1 लेते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ v1 एंड वेलोसिटी ऑफ v2। ये बात आपको याद रखना है। अगर इतना समझ में आया तो फिर आगे देखो हम करते हैं डेरिवेशन। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास होता है जो μ1 होता है वो लेस देन होता है μ2 से। ठीक है, और जो वेलोसिटी होती है वो v1 ग्रेटर देन होती है v2 से। देखो μ1 है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये लेस देन है इससे, और जो v1 है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये ग्रेटर देन है इस v2 वाली से। ठीक है, इसी पर बेस है। देखो हमारे पास में हमने पीछे कल भी निकाला था कि t जो होती है वो होती है स्पीड अपॉन डिस्टेंस। इसी प्रकार हम निकालेंगे जो हमारे पास t है, टाइम है जो, यानी कि टाइम यहाँ से यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, और ये टाइम हम देखेंगे कम्प्लीटली। तो देखो अब निकालते हैं t क्या हमारे पास, BC हमें निकालनी है, BC और AD, यानी कि ये BC जो है इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, और AD के बीच की डिस्टेंस वेलोसिटी क्या है, वो चीज़ हमें निकालनी है। तो देखो भाई एक बात और समझो आप, मान लो ये वाला जो AD है ये A पॉइंट और ये D, और ये वाला जो है ये थोड़ा इतनी बड़ी लाइन मीन्स ये हमारा B, ये C, मीन्स ये 2 पाथ है, मीन्स ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है इतना छोटा सा और एक रास्ता है इतना बड़ा सा, लेकिन जो इसमें टाइम है वो टाइम सेम लगेगा, दोनों में टाइम सेम लगेगा। कैसे, अगर ये 5 मिनट में कवर हो जाता है तो ये भी 5 मिनट में कवर होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर AD रास्ता कोई व्यक्ति 5 मिनट में क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, तो ये BC जो है ये भी इसको 5 मिनट में ही कवर करेगा, मीन्स इसका जो टाइम है वो सेम है, इसका जो टाइम है वो क्या है, सेम है। उसी प्रकार अगर ये सेम टाइम में कैसे पहुँचे, मीन्स ये जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, मीन्स क्योंकि इसने फास्ट कवर किया, ये जल्दी जल्दी चला तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो ये धीरे धीरे आया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यानी कि जो वेग होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी वेग। जैसे ही आप दौड़ते हो तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और धीरे धीरे चलते हो तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। इसके बाद देखो T वाला जो हम निकालेंगे BC अपॉन वेलोसिटी कितनी है BC की, v1, इक्वेशन फर्स्ट। T हम निकालेंगे AD क्या है, अपॉन वेलोसिटी क्या है v2, इक्वेशन सेकंड। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई हम क्या करते हैं कि इक्वेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखो T इज इक्वल टू BC अपॉन v1 इज इक्वल टू ED अपॉन v2।
किस तरह से करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बी सी एज इट इज, इसको इसके नीचे लेके आएंगे ए डी को, तो ये जो है ये क्या बनेगा हमारा V1/V2 इक्वेशन। ये जो है इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद देखो हम लेंगे अब ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल जो हमने पीछे रिफ्लेक्शन में भी ली थी उसी प्रकार हम लेंगे ए बी सी। हमारे पास ये देखो ए बी सी, ये वाली जो ट्राइंगल है ये वाली ट्राइंगल लेंगे हम ए बी सी। इसमें कैसे करेंगे, जो एंगल होता है ना, एंगल के जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, एंगल के सामने यानी कि जो बनता है हमारे पास होता है, देखो साइन आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, हम लेंगे बी सी अपॉन ए सी। बी सी कौन सा है, देखो बी सी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी जो है, ए सी ये हमारी जो एंगल 90 डिग्री का बनता है उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो सेम ऐसे निकला। उसके बाद हम इसी तरह से हम लेंगे, जैसे कि हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालनी है, हमें बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये इस साइड आएगा, तो ए सी साइन आई इक्वेशन 4 ले लेते हैं। उसके बाद इसी तरह से ही हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सी वाली लेंगे, अब की बार हम लेंगे ये वाली, देखो भाई ए डी सी वाली लेंगे हम। ए डी सी वाली लेंगे तो इसमें क्या बनेगा, हमारे पास साइन आर होता है, उसी प्रकार क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो इसमें हमारे पास बनेगा ए डी अपॉन ए सी। ये देखो ए डी अपॉन ए सी, ठीक है। सेम उसी तरह से हमें लिखना है, ये ले लिया हमने। इसके बाद देखो अगर हम यहाँ से हम निकालेंगे ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये सी साइड जाएगा, तो ए सी साइन आर। इतनी बात समझ में आई भाई। इतना समझने के बाद देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन 4 ले लेते हैं, एक इक्वेशन 4 तो ये है, ये 5 ले लेते हैं। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे, यानी कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम, देखो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी की वैल्यू हमारे पास ए सी साइन आई अपॉन ए डी की वैल्यू क्या है, ये रही ए सी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ लिख दो V1/V2। इतना लिखने के बाद देखो ए सी से ए सी कैंसिल, हमारा हम क्या लिख सकते हैं कि यानी कि हम इस चीज़ को, यानी कि मैंने पहले भी बताया था, देखो यहाँ पे ये बता रखा कि μ1 μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी लिखी थी हमने, उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि μ1 अपॉन μ2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसको, आगे चलकर हमें लिखना है इसको साइन आई ये एज इट इज़ अपॉन साइन आर। अब जो V1 है, V1 को हम लिखेंगे μ2 और इसको लिखेंगे V2 जो है उसको लिखेंगे हम μ1, यानी कि इनके हमें चेंज जो साइन नंबर हैं वो चेंज कर देने हैं। क्यों कर देने हैं भाई, क्योंकि जो V होता है वेलोसिटी होती है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है μ1 की, अगर V1 निकाले तो, और अगर V2 निकालेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है μ2 की। उसी प्रकार अगर हम वैल्यू देखें, अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, घटेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। इन दोनों का अपोजिट रिलेशन होता है। उसी प्रकार अब हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो μ2, यहाँ पे देखो जो μ2 अपॉन μ1 है उसको हम म्यू लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार अब हम इसको लिखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है उसको हम म्यू लिख सकते हैं। और यही रिलेशन निकालना था इक्वेशन 6 आगे। और आपको याद हो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है स्नेल्स लॉ की। ये कौन सा है, स्नेल्स लॉ की इक्वेशन है कि म्यू इज इक्वल टू जो होता है साइन आई अपॉन साइन
आर होता है। ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के थ्रू ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं। और इसका मेन जो बेसिक डेरिवेशन था वो यही था। आपको मेनली डायग्राम समझ में आना चाहिए भाई। डायग्राम समझ में आने के बाद ये डेरिवेशन जो है आपको आसानी से आ जाएगा। बाकी तो सेम ही है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, बट इसमें V1/V2 है, ठीक है। ये इसी तरह से निकलता भाई। देखो ये कंप्लीट है हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।